ऑफ अर्थ इसमें बताएंगे कि अर्थ कैसे कैसे मूव करती है। द अर्थ लाइक ऑल द अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। अर्थ जैसे कि बाकी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं ना, अर्थ भी ऐसे ही मूव करती है। ठीक है। अर्थ इज टिल्टेड, टिल्टेड मतलब झुकी हुई है, एंड स्पिन करती है ऑन एन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन बनी होती है ना, इसी की तरफ को झुकी हुई है और इसी की साइड इसी की तरफ मूव करती है। ठीक है। दिस इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये इमेजिनरी लाइन कहाँ से जाती है? अर्थ के सेंटर में से जाती है। ठीक है। ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। द एक्सिस इज टिल्टेड। एक्सिस कितने एंगल पे, कितने डिग्री के? 66 1/2। पिछले लेसन में ही पढ़ा है ना आपने, 66 1/2 पे टिल्ट हुआ होता है टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट के द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं अर्थ कहाँ से कहाँ स्पिन करती है? वेस्ट टू ईस्ट। लेट अस फाइंड आउट वन मोर अबाउट इट्स मूवमेंट। द टू मूवमेंट ऑफ अर्थ आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन किस कारण से होता है? उससे वो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। हाँ, और रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। हाँ, डे एंड नाइट बनते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण क्या बनता है? रेवोल्यूशन के सीजन्स बनते हैं रेवोल्यूशन से। ठीक है ना। तो द अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट ए फेवरेबल डिस्टेंस। ऑर्बिट मतलब चारों तरफ चक्कर काटती है। एट ए फेवरेबल डिस्टेंस मतलब एक अर्थ ना सन से इतना डिस्टेंस रखती है, क्योंकि सन तो बहुत गर्म है। मतलब एक अंदाजा बता रही हूँ, इतना नहीं होता, वो कई 1000 किलोमीटर का होता है ये है। तो क्योंकि सन तो बहुत गर्म होता है, अगर अर्थ बिल्कुल सन के पास में आके गोल गोल चक्कर काटेगी तो जल जाएगी। हाँ। दिस मेक्स द अर्थ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इससे अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्म होती है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिससे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन है, द डैश इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ऑन विच द अर्थ स्पिन एक्सिस पे स्पिन करती है। कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ स्पिन करती है? दैट इज कॉल्ड एक्सिस। अब हम पहले पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। रोटेशन, अब रोटेशन क्या होती है? स्पिनिंग मूवमेंट, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ, ये सुनो, अब ये अर्थ है, अब अर्थ ना ऐसे 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 अपनी एक ही जगह पे यूं करके घूमे जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। उससे डे नाइट बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे इस अर्थ यूं 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 घूमे जा रही है, तो क्या होगा? पहले ये यहाँ पे चांदना होएगा, तो यहाँ पे दिन होएगा, फिर थोड़ी 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 और घूम जाएगी, दूसरी साइड रात होएगी, इस साइड चांदना होएगा जो सन के सामने है। ठीक है। अब ये क्या है? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में? 24 आवर्स। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। जैसे मैंने बताया, वो एक ही जगह पर खड़ी खड़ी, जैसे हम बॉल को यूं यूं ना करते रहे, एक ही जगह पे खड़े खड़े घुमाते रहे, उसे बोलते हैं रोटेशन। तो जब तो आधा ही पार्ट सन को फेस करता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन। दूसरा पार्ट दूर रहता है सन से। ठीक है ना। द पार्ट दैट रिसीव्स सन फेसेस द सन रिसीव सनलाइट। जो पार्ट फेस करता है सन को, वो सनलाइट रिसीव करता है। ठीक है ना। ये पार्ट फेस कर रहा है तो यहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही है। ठीक है। एंड हैज़ डे, और यहाँ पे डे होता है। और जिस पार्ट में, जो दूसरी साइड है, वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स इन डार्कनेस, और दूसरा पार्ट डार्कनेस में रहता है और वहाँ पे नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इसलिए सन दिखता है हमें कहाँ से राइज होता हुआ? ईस्ट से। दिस इज रीजन वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज टू द सन फर्स्ट। जो प्लेसेस ईस्ट की तरफ है वो सन में, उनकी तरफ सन पहले आ जाता है।
hence there is the reason why hence their time is ahead of the time hence their time is ahead of the time in places of the west। इसलिए ना जो एरियाज ना ईस्ट में होते हैं ना वहाँ पे सन पहले आता है और वहाँ का टाइम आगे होता है बाकी जगह के टाइम से, ठीक है, जो एरियाज वेस्ट में होते हैं। सम ऑफ यू मे हैव योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन अदर कंट्रीज, हमने देखा है ना कुछ कंट्रीज में इस टाइम अब यहाँ पे रात हो रही है तो दूसरी कंट्री में दिन हो रही होती है, ठीक है ना। एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर एंड वाइल इट इज डे इन इंडिया, जब इंडिया में डे होता है वहाँ पे नाइट होती है ना। अब देखो रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। अब मैंने क्या बताया, अर्थ ना ये देखो सन है, जब अर्थ अपनी ही जगह पर ऐसे 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 घूमती रहती है तो क्या होती है, रोटेशन। जब वो ऐसे 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 घूमते घूमते ना इसके भी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मतलब ऐसे ऐसे तो घूम ही रही है अपनी जगह पे और इसके चारों ओर भी घूम रही है सन के, तो वो होती है रिवोल्यूशन। तो जब ये सन के चारों ओर घूम रही है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। उससे क्या बनते हैं, सीजन्स। व्हेन रोटेटिंग ऑन इट्स टिल्टेड एक्स, अपने टिल्टेड एक्स पे रोटेट करते करते द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ होता है इसका, उसी पे सन के चारों तरफ भी मूव करती है, तो इस फिक्स पाथ को बोलते नहीं जाती। दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, इस फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन कितने डे में, 365 और रोटेशन कितने डे में करती है, 24 आवर्स में, और रिवोल्यूशन इतने डेज में। वी हैव ओनली 365 डेज इन आवर कैलेंडर, आपने देखा हमारे कैलेंडर में कितने होते हैं 365 डेज, लेकिन उसको टाइम कितना लगता है 365 1/4। तो इसलिए हर 4 साल बाद हर बार ना 1/4 डे ले लेते हैं, तो इसलिए 4 साल बाद ना 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है ईयर में। हाँ, जिसे लीप ईयर बोलते हैं, उसमें 366 डे होते हैं। द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडिड, हर साल ऐड होता रहता है, टू मेक 1 एक्स्ट्रा डे, और 4 साल बाद वो एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडिड एवरी 4th ईयर टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, हर 4 साल बाद फेब्रवरी में ऐड कर देते हैं। हैंस फेब्रवरी हैज़ 29 डेज एवरी 4th ईयर इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इससे हर 4 साल बाद फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं 28 की जगह। A year with 366 days is known as a leap year, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट रह गया पढ़ना। जापान लाइज इन द एक्सट्रीम ईस्ट, जापान कहाँ पे है, ईस्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसलिए हम कहते हैं जापान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि वहीं से सबसे पहले सन निकलता है, ठीक है। All the other planets of the solar system also revolve around the sun, बाकी सारे प्लैनेट भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन देयर ऑन ऑर्बिट, अपने पाथ पे, ऑर्बिट मतलब अपने पाथ पे, फिक्स पाथ पे। द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब क्या होता है, हर प्लैनेट को इतने डेज नहीं लगते 365 1/4, हो सकता है कोई प्लैनेट सन से बहुत ज़्यादा दूर हो, उसको और ज़्यादा डेज लगते हो, अर्थ के आगे वाले ऑर्बिट में होता है। डू यू नो दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून, अब अर्थ क्या होती है, देखो अर्थ तो सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं और मून अर्थ के चारों ओर मूव करता है, और इसको 27 डेज लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, अब रिवोल्यूशन से क्या होता है, जैसे रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं, रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स बनते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। द मेन सीजन एक्सपीरियंस्ड ऑन द अर्थ, कौन कौन से मेन सीजन होते हैं, एक तो समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। समर कौन सा होता है, हॉटेस्ट सीजन होता है, इट फॉल्स बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम के बीच में आता है। इट बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च, कब से शुरू होता है, मार्च के मिडल से, और कब तक चलता है, एंड ऑफ जून तक, ठीक है। ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्ग एंड देन नाइट, ठीक है। विंटर क्या होता है, ये कोल्डेस्ट सीजन होता है, जैसे समर हॉटेस्ट, ये कोल्डेस्ट। ये कब से कब तक होता है, ऑटम और स्प्रिंग के बीच में आता है, वो स्प्रिंग और ऑटम, ये ऑटम और स्प्रिंग। फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर से शुरू होता है और एंड ऑफ फेब्रवरी तक चलता है। ये कब से कब चलता है, मार्च से जून, और ये नवंबर से फेब। द डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक है। स्प्रिंग, इट फॉल्स बिटवीन, स्प्रिंग किसके बीच में आता है, जो विंटर और समर के बीच में आता है टाइम, जो ये जनवरी फरवरी का टाइम होता है, फेब्रवरी का टाइम, वो होता है स्प्रिंग। इट रिमेन्स द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च, ये फेब्रवरी और मार्च में होता है,
और लेंथ ऑफ द डेज इंक्रीजेज एज दिस सीजन प्रोग्रेसेज। और इस सीजन में क्या होता है, जैसे सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं ना, इसमें बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो लेंथ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ऑटम, ऑटम कब आता है, गर्मी और सर्दी के बीच में, मतलब ये अक्टूबर में। इट फॉल्स बिटवीन समर एंड विंटर, दैट इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सितंबर अक्टूबर में आता है। द नाइट फॉल अर्ली, नाइट जल्दी हो जाती है और टेम्परेचर फॉल करना शुरू करता है, तभी तो एकदम नवंबर में सर्दी आ जाती है ना। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, जब नॉर्दर्न में समर होती है तो साउदर्न में वो विंटर होती है, जब साउदर्न में विंटर होती है तो वहाँ पे समर होती है। द साउदर्न एक्सपीरियंस विंटर एट दैट टाइम एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मतलब उसका उल्टा होता है उसके अलावा, ठीक है। सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स, अब ये क्या होते हैं देखो, द डेज ऑन विच सन शाइन वर्टिकली ओवर हेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस दिन सन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली शाइन कर रहा होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे, और उस दिन डे सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा डे होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे इज लॉन्गेस्ट इन दैट हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सोल्स्टाइस, ठीक है। डे सबसे लंबा हो जाता है, ठीक है, और वो वर्टिकली उस पर पड़ रहा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड समर सोल्स्टाइस एंड द विंटर सोल्स्टाइस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अब हम समर सोल्स्टाइस को समझते हैं और विंटर सोल्स्टाइस को पढ़ते हैं। लुक एट द पॉइंट 1 इन द डायग्राम, यू विड नोटिस दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। देखो पॉइंट 1 में देखो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो सन की तरफ टिल्ट है, देखो टिल्ट हुआ है ना, ये रहा सन, है ना। एट दिस टाइम द सन डायरेक्टली फेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फेस करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज समर सोल्स्टाइस। 21 जून होता है ना, आपसे पूछे कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न, और वही डे साउदर्न में सबसे छोटा होता है, नॉर्दर्न में सबसे बड़ा, मतलब हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सबसे बड़ा डे होता है, उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। गर्मी इन नहीं पॉइंट होती। 3 इन द डायग्राम टेल्स द पोजीशन ऑफ द अर्थ एट 22 दिसंबर। अब ये 22 दिसंबर को क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, ये दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्थ इस तरफ टिल्ट है, सन की तरफ टिल्ट नहीं है, तो व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, अब क्या है, सन से दूर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ इट्स विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। दिस इज नोन एज विंटर सोल्स्टाइस। हमारी कंट्री में 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर का, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड द लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना। ये समझ गए, मतलब हमारे यहाँ पर 21 जून सबसे लंबा डे होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके उल्टा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून। हाँ। ऑन दिस डे सन डायरेक्टली फेसिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 22 दिसंबर को कैप्रिकॉन को फेस करता है सन। पॉइंट्स 2 and 4 इन द डायग्राम रेफर्स टू द इक्विनॉक्स। अभी हमने क्या पढ़ा है, सोल्स्टाइस, अब क्या पढ़ेंगे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात बराबर होती है, इक्वल, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल। द डे ऑन विच द मिडी सन शाइन्स वर्टिकली, जो सन वर्टिकली पड़ता है इक्वेटर पर, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, और डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं ऑल ओवर द अर्थ, पूरी अर्थ पर, ठीक है, इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सन की रे कैसे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। ऑन 21 मार्च, कौन सा डे होता है जब दिन और रात इक्वल होते हैं, 21 मार्च। व्हेन द इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न, हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्न में स्प्रिंग और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। इट इज नॉन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स अकर ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर भी ऐसा डे होता है जिस दिन दिन और रात इक्वल होते हैं, वो होता है ऑटम इक्विनॉक्स। व्हेन इट इज ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस दिन स्प्रिंग होता है। अब ये देखो, अब हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे सबसे लंबा डे कौन सा होता है,
21 जून, उसको क्या बोलते हैं? सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस। और इसमें 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन, उसे बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। और 21 मार्च को क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। कौन सा इक्विनॉक्स होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग के सीजन में आता है ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ओके।